अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अब नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने समाजवादी के नेताओं को निशाने पर लिया है, जहां नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें मुंबई कमीन खुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने पर रोकने की कोशिश की गई थी। मलिक ने मंगलवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे थे। जी हां, मलिक ने आगे कहा है कि वो ये चुनाव बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। ये चुनाव नशे के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की स्थापना के लिए है। नवाब मलिक ने कहा कि क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। नवाब मलिक का मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आजमी से मुकाबला हुआ है। अबू आजमी इस सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, जहां पूरे महाराष्ट्र में मानखुर्द शिवाजी नगर को सपा का गढ़ माना जाता है। 2019 में सपा को महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता ये पूरा प्रयास कर रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँ। वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मिलकर बोल रहे थे कि इन्हें टिकट मत लेने दीजिए। शिंदे साहब के घर पे ये गए गणपति के दिन, उसके भी वीडियो वायरल हुए। फिर ये कहा गया कि नवाब मलिक पे दबाव बनाओ, इन्हें टिकट लेने ना दो। मुझे AB फॉर्म मिल गया, नॉमिनेशन इनको विड्रॉ करवाओ, दबाव बनाए, लेकिन कोई दबाव चल नहीं पाया। अजीत पवार जी ने निर्णय लिया कि जनता की मांग पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता की कुछ उम्मीदें हैं और हमें लगता है हम चुनाव लड़ रहे हैं किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं। हम चुनाव लड़ रहे हैं नशाखोरी के खिलाफ, ड्रग के खिलाफ। हम नशा लड़ रहे हैं हम चुनाव लड़ रहे हैं गुंडागर्दी के खिलाफ। हम चुनाव लड़ रहे हैं जो वहाँ पे बदहाली है उसके खिलाफ। हम चुनाव लड़ रहे हैं अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था निर्माण करने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं निर्माण करने के लिए, बदलाव के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं जनता की मांग पर, और जनता हमें जिताएगी, हमें पूरी तरह से विश्वास है। देखिए, ऐसा है, अब जनता जब किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए आगे आए, देखिए नामांकन भरने के दिन ये तय नहीं था कि मैं किसी दल से लड़ रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। लोगों को पता चला कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 15,000 की भीड़ उमड़ कर चली आई नामांकन भराने के लिए। तब जनता ने मुझे खड़ा किया तो जनता साथ खड़ी है। अब जिस तरह से चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इस चुनाव में कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि 2 की लड़ाई में शिवसेना का उम्मीदवार जीत जाएगा। शिवसेना BJP को लोकसभा में 28,000 वोट मात्र मिले हैं। 28,000 वोट में कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता। हमें लगता है लड़ाई सीधे आजमी साहब से मेरी है, लेकिन जिस तरह का उनके खिलाफ गुस्सा है, जिस तरह से लोग उनसे खफा हैं, जिस तरह से लोगों ने मुझे चुनाव के मैदान में उतारा है, मुझे लगता है ये जीत बहुत बड़ी मेरी होगी। मुझे पूरी उम्मीद। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर, ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर।